साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्य निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो समर्थन, जो सपोर्ट आपसे मिल रही है, क्योंकि हम फुले शाहू अंबेडकरी पेरियार विचारधारा को लेकर इस मिशन में कूद पड़े हैं और अल्टीमेट रेवोल्यूशन नाम के इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हैं। जो मेरे नए साथी इस चैनल से जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि हम ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फुले शाहू अंबेडकरी पेरियार विचारधारा को सब लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य से चला रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि आप सबके समर्थन के बगैर हमारा ये चैनल अधूरा है, और अगर आपका साथ नहीं मिले तो ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। बात चैनल आगे बढ़ाने की नहीं है, बात फुले शाहू अंबेडकरी पेरियार विचारधारा और उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाने की है, उनके लक्ष्य तक पहुंचने की है। तो आइए साथियों, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक जो हमने चुना है वो ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महामना ज्योतिबा फुले, इनके जीवन का वो कौन सा पल था जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, और जिस पल में इन्होंने ये अहद कर लिया, ये शपथ खा ली, ये डिसाइड कर लिया कि अब बाकी की सारी जिंदगी ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बर्बाद करने और ध्वस्त करने और खत्म करने में लगा देंगे, चाहे इनका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। तो आइए साथियों, एक इतिहास के इस पहलू पे आज हम नजर मार के देखते हैं। पहले बात करते हैं महामना ज्योतिबा फुले की। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब ने अपने 3 गुरु माने हैं, जिनमें सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे नंबर पर क्रांति युग पुरुष कबीर जी और तीसरे नंबर पर महामना ज्योतिबा फुले। बाबा साहब का ये मानना था कि अगर फुले साहब ना होते तो शायद SC ST, जिनको आज हम कहते हैं, तब अनटचेबल कहा जाता था, इनका उद्धार इतनी जल्दी नहीं हो पाता जितनी जल्दी हुआ है। तो महामना ज्योतिबा फुले की जिंदगी में वो कौन सा पल था जब उन्होंने ये कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी मौजूदा व्यवस्था को, सिस्टम को, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने में लगा देंगे और समता मूलक समाज की संरचना के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। आइए साथियों, इस पर गौर करते हैं। हम सब भलीभांति जानते हैं कि महामना ज्योतिबा फुले एक स्कॉटिश स्कूल में पढ़े थे और बहुत ही होनहार, इंटेलिजेंट थे। उसके बाद इनकी एक कजन सगुना बाई उसी स्कॉटिश फैमिली के घर में काम करने जाया करती थी। उनकी मदद से उस फैमिली की लाइब्रेरी तक महामना ज्योतिबा फुले की पहुंच हुई। वहां पर उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी किताबें पढ़ी और बहुत ज्यादा दुनियादारी की समझ और सोच और सूझबूझ उनके अंदर आई। तो एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते महामना ज्योतिबा फुले की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है। महामना ज्योतिबा फुले, उनके एक दोस्त थे जो जाति से ब्राह्मण थे, उनकी शादी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, महामना ज्योतिबा फुले के ज़माने में शादियां बड़ी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। उनकी शादी भी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तब हमारी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले महज 9 वर्ष की थी। तो उन दिनों में जल्दी शादियां हो जाया करती थी। तो इनके एक ब्राह्मण मित्र की शादी थी, तो महामना ज्योतिबा फुले अच्छे कपड़े पहनकर, सज धज कर उस शादी में शामिल हुए। उनकी बारात में गए और नाचने गाने लगे। सब वहां हर्षोल्लास से उस शादी में शामिल हो रहे थे। तो महामना ज्योतिबा फुले भी उस शादी में उसी खुशी के साथ अपने उस दोस्त, उस मित्र, उस फ्रेंड की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जब बारात कुछ आगे तक गई तो ब्राह्मणों ने देखा कि सैनी जाति का एक लड़का इस बारात में ब्राह्मणों के बीच में नाच गा रहा है, खुश हो रहा है, खुशी मना रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने महामना ज्योतिबा फुले, जो कि उस वक्त यंग थे, छोटी उम्र के ही थे, उन्हें पकड़कर बाजू से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि तुम एक छोटी जात के होकर, नीच जात के होकर हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। ये साहस तुम में आया कैसे? तुमने ये किया क्यों? और महामना ज्योतिबा फुले स्तब्ध रह गए। उस बारात में उन्होंने भी सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उनकी जेब में बाकियों के मुकाबले में अच्छे पैसे थे और उस जमाने के हिसाब से वो पढ़े लिखे भी थे।
अच्छी जानकारी भी रखते थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ये जो घटना उनके साथ घटी, उन्हें समझ में नहीं आया कि इसमें उनका कसूर क्या था। हालांकि ये भी बात सुनने में आती है कि उनके उस ब्राह्मण मित्र ने महामना ज्योतिबा फुले के बाहर निकाले जाने पर ऐतराज जताया, रोष प्रकट किया और यह भी कहा कि जब तक महामना ज्योतिबा फुले उनकी बारात में उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो बारात लेके आगे नहीं जाएंगे। मगर महामना ज्योतिबा फुले जी के समझाने पर वो अपनी शादी के लिए आगे चले गए और बारात वहां से निकल गई। महामना ज्योतिबा फुले उसी स्थान पर खड़े होकर ये सोचते रहे कि मैंने क्या कसूर किया था जिसकी मुझे आज सजा मिली। अल्टीमेटली 3-3.5 घंटे तक रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान महामना ज्योतिबा फुले ये सोचने की कवायद में जुटे रहे कि अल्टीमेटली उनका कसूर क्या था और उन्हें समझ में नहीं आया उनकी बेइज्जती क्यों हुई, मान सम्मान और स्वाभिमान उनका क्यों छीना गया, उन्हें ह्यूमिलेट क्यों किया गया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें ये बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। करीब 3-3.5 घंटे के बाद उनके पास थोड़ी दूर से हमारे SC ST भाई जिन्हें उस वक्त अछूत कहा जाता था, उनका एक झुंड बड़े दूर से गुजर रहा था और वो चिल्लाता हुआ जा रहा था ताकि लोग अपना रास्ता छोड़ दें, उनके रास्ते में ना आए या उनकी परछाई किसी पर ना गिर पड़े। और महामना ज्योतिबा फुले ने जब गौर से देखा तो उनके गले में हांडी थी, उनके पीछे झाड़ू बंधा हुआ था, कान पे कौवे के पंख थे। तो ये सारा सिर्फ इसलिए था कि वो अछूत माने जाते थे, कोई उन्हें छू नहीं सकता था, उनकी परछाई नहीं लेता था। तो महामना ज्योतिबा ने जब ये देखा तो उनकी समझ में ये बात आई कि जिन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है वो नाचते गाते हुए जा रहे हैं और मेरे साथ हल्का सा धक्का मुक्की हुई, मेरी बेइज्जती हुई और मैं 3.5 घंटे से रोए जा रहा हूं, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो महामना ज्योतिबा फुले जी ने सोचा कि ये क्यों नहीं रो रहे, इनके साथ तो मेरे से 1000 गुना ज्यादा जिल्लत और बेइज्जती का नजारा देखने को मिल रहा है, इनके साथ तो घृणा का भाव मेरे से 1000 गुना ज्यादा है। तो ये जो अछूत मेरे भाई यहां से गुजर रहे हैं, ये चिल्लाते हुए नाचते गाते कैसे जा सकते हैं, इनको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा कि इनकी इतनी दुर्दशा कर दी गई है कि इनको जानवरों से भी नीचे का स्तर दे दिया गया है कि कोई इन्हें छुएगा नहीं, इनकी परछाई नहीं लेगा, इनका थूक कहीं नहीं गिरना चाहिए, इनके पांव के निशान कहीं नहीं पड़ने चाहिए। तब ज्योतिबा फुले को ये एहसास हुआ कि इसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूं, अवेयर हूं, जागरूक हूं, मुझे मान सम्मान और स्वाभिमान समझ में आता है, इसलिए मैं रो रहा हूं। और ये जो मेरे दलित भाई जा रहे हैं, जो मेरे SC ST भाई जा रहे हैं, अनटचेबल मेरे डिप्रेस क्लासेस के लोग जा रहे हैं, ये इसलिए नाचते कूदते गाते हुए जा रहे हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये जागरूक नहीं है, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मान सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है। तो महामना ज्योतिबा फुले ने वहां खड़े खड़े ये कसम खाई कि जिस मनुवादी व्यवस्था ने, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनके साथ इतना क्रूर, इतना बुरा व्यवहार किया और अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस के लोगों के साथ 1000 गुना ज्यादा लगातार ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने वहां पे एक कसम खाई कि आज के बाद वो जिंदा रहें या मर जाएं, उनका सर्वस्व नाश होता है तो हो जाए, सब कुछ लगाकर भी वो इस व्यवस्था को मार डालेंगे, खत्म करेंगे, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहां पर ज्योतिबा फुले जी ने एक शपथ ली, ये कसम खाई, ये अहद किया कि बाकी बचा हुआ सारा जीवन मनुवाद और ब्राह्मणवाद को खत्म करने में लगा देंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी मुड़कर नहीं देखा और उनका मूल मंत्र सिर्फ 6 लाइनों में है, विद्या विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवड़े अनर्थ एकले अविद्या ने खेले। कि जब विद्या चली गई तो मत चली गई, मति चली गई तो नीति बनाने का, जो प्लानिंग करने का हमारा सूझबूझ का, समझ का जो दिमाग है वो खत्म हो गया, नीति चली गई तो गति चली गई, यानी हमारी जिंदगी का मोमेंटम खत्म हो गया, वित्त चले गए यानी पैसा चला गया और इस तरह से शूद्र बर्बाद हो गए। और ये सारा अनर्थ जो है एक विद्या ना होने की वजह से हुआ। अब आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर। उनके साथ ऐसा क्या हुआ?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वैसे तो अगर आप सीरियल देखेंगे, कहानियां सुनेंगे, तो बड़ा कुछ ऐसा बताया जाता है कि बाबा साहब बचपन से ही बड़े जुझारू थे और पहले दिन से ही मनुवाद और ब्राह्मणवाद से लड़ रहे थे, मगर ये सत्य नहीं है। उनकी एक किताब है वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा के इंतजार में, वीजा की प्रतीक्षा में, बड़ी छोटी सी बुकलेट है। उन्होंने बताया उस बुकलेट में कि उन्होंने कब ये अहद किया था कि आज के बाद वो सारा जीवन सर्वस्व निशावर करके भी इस मनुवाद को ध्वस्त कर देंगे। उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं, जब सियाजी राय गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप दे के फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा और 2 साल बाद उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई और उन्हें यह आदेश हुआ कि अपना कॉन्ट्रैक्ट 10 साल की सर्विस जो उन्होंने करनी थी सियाजी राय गायकवाड़ के महल में, ऑफिस में, वो पूरी करो, और वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट पे उन्हें लगाया गया। तो वहां पर वो जो उनके साथ बीता वो बाबा साहब एक्सप्लेन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मुझे वहां रहने की जगह नहीं मिली, मुझे पारसी सराय में नाम बदल कर रहना पड़ा। जब उनको पता चला तो वो उनके यंग लड़के मुझे मारने आए, सबके हाथों में लठ थे, अगर मेरे मुंह से एक शब्द निकलता हुआ मेरे सर पे लठ दे मारते मैं वहीं मर जाता। उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। इसके अलावा जब मैं अपनी नौकरी पे गया तो वहां पे एक चपरासी ब्राह्मण था, उसने मेरे आगे से रेड कालीन जो है, रेड कारपेट उठा लिया और फिर मुझे कहा अब जाके ऑफिस में बैठ। उसके बाद उसने मुझे चाय नहीं दी, पानी नहीं दिया। मेरे आगे जो फाइल वो रखता था, जब मैं उस पर काम कर लेता था तो 2 स्टिक्स पे, सोटियों पे वो फाइल उठा के ले जाता था और गोमूत्र और गंगा जल छिड़कर उसको पवित्र करता था। यानी जब मैं शाम को वापस निकलने लगता ऑफिस से तो मेरे आगे से फिर वो रेड कारपेट उठा लेता था। ये ह्यूमिलेशन मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। एक अनपढ़ ब्राह्मण अपने आप को इतना ऊंचा समझता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये कुछ और नहीं था, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रकोप था, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और अल्टीमेटली मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्टीमेटली 10 दिन नौकरी करने के बाद 11वें दिन जब उन्होंने सियाजी राय गायकवाड़ को बोला कि उनके लिए रहने का अरेंजमेंट नहीं है, और सियाजी राय गायकवाड़ ने भी असमर्थता जता दी कि वो उन्हें रहने की जगह नहीं दिलवा सकते, तो उसके बाद टिकट लेके जब उन्हें वापस घर आना था तो 4 घंटे रेलवे स्टेशन पर बैठकर एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं मरता मर जाऊंगा, मेरा घर उजड़ जाए, मेरे बच्चे रहें या ना रहें, मेरा सब कुछ बर्बाद होता है तो हो जाए, मगर इस मनुवादी व्यवस्था को, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मैं ध्वस्त करे बगैर नहीं जाऊंगा। इसकी जड़ मूल से सर्वनाश करके ही मैं चैन की सांस लूंगा। अपने जिंदगी के हर पल, हर सांस का इसको खत्म करने में मैं खर्च करूंगा, और जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, एक पल भी चैन का नहीं रहूंगा। और तभी घर जाकर उन्होंने ये बात माँ रमाई को, माता रमाबाई को जब सुनाई तो उन्होंने पूछा इसके लिए क्या करना होगा, तो बाबा साहब ने कहा मुझे बिलायत जाकर एडवोकेट बनना होगा, बैरिस्टर की डिग्री लेनी होगी, मगर मैं तो चला भी जाऊं, तुम बच्चों को कैसे संभालोगी। तो माँ रमाई ने कहा मैं यहाँ कुछ भी कर लूंगी, बच्चे कैसे भी पाल लूंगी, मगर आप जाकर अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए फॉरेन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आइए। और बाबा साहब फॉरेन चले गए और वो डिग्री लेकर आए। हम भली भांति जानते हैं 5 में से 4 बच्चे, एक बेटी और 3 बेटे बाबा साहब ने हमारे लिए वार दिए। गुरु गोविंद सिंह जी के भी 4 बच्चे वारे गए थे, पूरा विश्व उन्हें याद करता है। बाबा साहब के भी 4 बच्चे हम पर निशावर हुए हैं, पूरे विश्व को उन्हें भी याद करना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब ने ये कसम खा ली कि आज के बाद उनका एक एक पल ब्राह्मणवाद और मनुवाद को ध्वस्त करने में लग जाएगा। इसके बाद बाबा साहब सारी जिंदगी यही काम करते रहे और 6 दिसंबर 1956 को जब वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करके हमारे सामने छोड़ गए, और इस आशा और विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जन जन मूल निवासी बहुजन, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हो, सबके सब 95% पॉपुलेशन इस देश की एकजुट होकर ब्राह्मणवाद और मनुवाद को धराशायी करेगा, मिटाकर खाक कर देगा, जलाकर राख कर देगा, और अल्टीमेटली समता मूलक समाज की संरचना हेतु अपनी जान माल की बाजी लगा देगा, सरधड़ की बाजी लगा देगा, और ये करेगा।
ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हो सके और ये देश एक बार फिर से बुद्ध में हो सके और मूल निवासी बहुजन इसके शासनकर्ता जमात बने और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी विरासत सौंप के जाएं। तो ये थी साथियों स्टोरी, ये थी कहानी महामना ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के लाइफ की टर्निंग पॉइंट की। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आगे बढ़ाइए, आगे और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को बढ़ाइए ताकि ऐसी जानकारी हम आप तक और पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम।